बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने अर्जेंटीना के बारे में पढ़ना है कि कमीशन यहाँ से कौन कौन से सवाल पूछ सकता है। तो ये हमारे पास साउथ अमेरिका का मैप है। साउथ अमेरिका का ही एक कंट्री है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का जो मैप है ये आपको रेड कलर में नजर आ रहा है। ये सारा हमारे पास बेटा क्या है, अर्जेंटीना का मैप है। इसमें आप ये देखें कि इसके ईस्टर्न साइड पे हमारे पास यहाँ जो ओशन लगता है वो अटलांटिक ओशन है। अर्जेंटीना को यहाँ हमारे पास अटलांटिक ओशन ही लगता है। तो यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो एक तो इसका कैपिटल याद रखिएगा। सबसे पहले हम इसके कैपिटल करेंसी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कहीं ना कहीं खबरों में बना रहता है। अभी आपको पता है कि 2022 की अगर हम बात करें तो इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप जीता अर्जेंटीना ने। मेसी साहब जो है इनके मशहूर क्या है, फुटबॉल के प्लेयर हैं। ये कंट्री वैसे भी फुटबॉल के हवाले से मशहूर है। ब्राजील आपको पता है 5 दफा फुटबॉल का वर्ल्ड कप उन्होंने जीता हुआ है। अर्जेंटीना ने भी अब 3 दफा जीत लिया है। तो ये फुटबॉल की पैराग्वे, यूरुग्वे, ये आप सुनते होंगे अक्सर फुटबॉल के हवाले से मशहूर कंट्रीज हैं ये। तो इसका जो कैपिटल है बेटा हमारे पास ब्यूनस एरीज है। ब्यूनस एरीज इसे हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, अर्जेंटीना का कैपिटल अक्सर पूछ लिया जाता है। करेंसी इनकी पीसो है। ये जो साउथ में ये नीचे मुल्क हैं 4 हमारे पास, चिली, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, 3 जो मुल्क हैं, इनकी तीनों की करेंसी हमारे पास पीसो है। तो करेंसी हमेशा मैप में तैयार होती है एक दूसरे के साथ। जो कंट्रीज जुड़े होते हैं नॉर्मली उनकी जो करेंसी होती है सेम होती है। उसके बाद इनका जो प्रेसिडेंट है ये खबरों में रहता है अक्सर। इसके बारे में आपने जरा याद रख लेना है, प्रेसिडेंट का नाम याद रख लेना है बस। जवेर मिलई है इनका नाम, इनका जो प्रेसिडेंट है करंट। उसके अलावा मैंने आपको फुटबॉलर के हवाले से बताया ही है। मेसी के बारे में पूछता है, इसका ताल्लुक कौन से मुल्क से, अर्जेंटीना से है। करंटली अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है। तो इस वक्त जो चैंपियन है फीफा का फुटबॉल वर्ल्ड कप का वो हमारे पास अर्जेंटीना ही है। उसके बाद यह जो मशहूर हैं वो फेमस ग्रासलैंड है जिन्हें हम पंपास प्लेन्स कहते हैं। पूछते हैं अक्सर के साउथ अमेरिका की जो मशहूर प्लेन्स हैं उनका नाम क्या है, या फिर अर्जेंटीना की जो मशहूर प्लेन्स हैं उनका क्या नाम है। तो पंपास प्लेन्स कहेंगे। प्लेन्स मतलब यहाँ पे मैदानी इलाका है जहाँ पे घास फूस उगती है, छोटी झाड़ीदार जो पौधे उगते हैं। प्लेन्स हैं जरा खूबसूरत किस्म के। आपको पता है जहाँ घास फूस होगी वहाँ जानवर भी होंगे। तो अर्जेंटीना का रिकॉर्ड रहा है दुनिया में कि ये दुनिया में सबसे बड़ा मीट का प्रोड्यूसर रहा है। हलाल गोश्त के हवाले से आप देखेंगे सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर यही रहा है अर्जेंटीना। आजकल इस रिकॉर्ड का इसका खत्म हो गया है। चाइना चला गया था पहले नंबर पे, आजकल फिर इंडिया है। तो इस तरह से जो है ना ये चेंज होती रहती है। लेकिन एक वक्त था अर्जेंटीना लीड करता था दुनिया को गोश्त की प्रोडक्शन के अंदर। अब ये अर्जेंटीना के हवाले से हमारे पास यहाँ एक तो ये फॉकलैंड आइलैंड्स के बारे में देख लें। ये आपको नजर आ रहे हैं तो ये अटलांटिक ओशन में है। फॉकलैंड आइलैंड कुछ जजीरे हैं यहाँ पे हमारे पास। इनके ऊपर जंग हुई थी। कमीशन में पूछता है कि फॉकलैंड वार कब हुई थी। 1982 में हुई थी। 1982 के अंदर फॉकलैंड वार हुई थी यहाँ पे। फॉकलैंड वार जिसे हम कहते हैं किस किस के दरमियान में, अर्जेंटीना के दरमियान में और किसके दरमियान में, यूके के दरमियान में। यूके कहता है जी ये मेरा है। बरतानिया क्या कहता है, ये मेरा इलाका है। अर्जेंटीना कहता है जी हमारे पास है, हमारा है ये। आप कहाँ से आ गए उठ के, क्योंकि हमारे पास जो यूके है, बरतानिया है, वो एक और कॉन्टिनेंट में है, यूरोप कॉन्टिनेंट में है। तो इस वजह से यहाँ दोनों का क्या जंग हुई 1982 के अंदर, जिसमें अर्जेंटीना का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो ये जंग जो है ना जी अर्जेंटीना हार ही गया था। लेकिन बाद में फिर इनका मुआहदा हुआ था कि 5 साल इस पे जो है ना जी हुकूमत करेगा यूके और 5 साल करेगा इस पे अर्जेंटीना। इस तरह से एक सेटलमेंट हुई और मामला चल रहे हैं। अब ये देखें कि इसने किसके साथ जंग लड़ी, यूके के साथ। यूके का मतलब बरतानिया, यूके का मतलब अमेरिका, यूके का मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूके का मतलब जापान। ये सारे मुल्क एक ही कुछ हैं। फ्रांस भी इनके साथ काउंट कर रहे हैं। तो ये दुनिया की बड़ी ताकतें हैं। अब इनकी जो एयरफोर्स है या जो बाकी इनकी आर्मी है वो तकरीबन जो है ना जब उसके पास जो हथियार हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए, खत्म हो गए, कुछ जंग में बर्बाद हो गए। उसके बाद इनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि जी आप हथियार नहीं खरीद सकते, कोई मुल्क इन हथियार बेचेगा नहीं। ये पाबंदी लगी हुई है किसकी तरफ से, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, यही बेचने वाले हैं ना हथियारों को। तो इसके ऊपर पाबंदी लगी हुई है। तो इनकी जो एयरफोर्स है वो तकरीबन जो है ना ग्राउंड होने जा रही थी। इनके जो जहाज थे तो इन्होंने पिछले दिनों राब्ता किया था पाकिस्तान से। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की बात है।
तो इन्होंने कहा जी हम आपके JF-17 थंडर जो जहाज है वो खरीदना चाहते हैं। पाकिस्तान ने कहा वेलकम। तो इस तरह से इनका मुआहदा हुआ पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ कि हम 12 JF-17 थंडर खरीदेंगे। तो इस तरह से बातचीत चल रही थी, MOU साइन हुए थे, लेकिन उसके बाद आपको बताया कि फिर गवर्नमेंट ही चेंज कर दी गई या हो गई। तो इस वक्त मेरे ख्याल से वो जो प्रोसेस था इन्हें हथियार बेचने का वो कहीं दरमियान में रह गया। तो अर्जेंटीना आपको पता है कि ना कोई और हथियार बेच नहीं रहा है। तो हाँ, इन्होंने हमसे रब्ता किया था, हमने पहले इन्हें ओके किया, अब फिर उसके बाद से मामला डिस्टर्ब। आपको पता है कि इसने ये जो हथियार लेने हैं वो किसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे, इसी के लिए फाकलैंड आइलैंड की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करेगा, और वो किसके पास है, UK के पास है। मतलब है कि ये जो बात थी बर्दाश्त नहीं हुई कि नहीं अमेरिका को, बरतानिया को और बाकी मुल्कों को कि हम इन्हें हथियार बेचे, उसके बाद से वो प्रोसेस दरमियान में रह गया। तो इस तरह से अर्जेंटीना के हवाले से आप याद रखेंगे ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ सवाल हैं, एक दो क्वेश्चन और यहाँ से हम जरा देख लेते हैं अर्जेंटीना के हवाले से। एक तो मैंने आपको बता दिया इनके बारे में। तो यहाँ एक पर्सनैलिटी गुजरी है जी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, अर्जेंटीना से उनका ताल्लुक था, जिनके बारे में अक्सर कमीशन पूछता है। ये तस्वीर आपने देखी होगी, मिस्टर चे गुवेरा साहब है जी ये। तो ये इनके बारे में सवाल आता है कि ये इनका ताल्लुक कहाँ से था। तो ये बेसिकली अर्जेंटीना से थे, फ्रीडम फाइटर गुजरे हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के। ये पाकिस्तान भी आए थे 1959 में, अयूब खान साहब के दौर में ये पाकिस्तान भी आए थे। तो ये कोई बहुत पुराने नहीं है, ये अभी का इनका दौर है। तो ये बेटा 1928 में ये पैदा हुए थे अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में ये 1928 में पैदा हुए, और उसके बाद पूछता है बाय प्रोफेशन ये क्या थे। तो ये बाय प्रोफेशन डॉक्टर थे, ये फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, लोगों का इलाज किया करते थे। अब साउथ अमेरिका में ये जो अर्जेंटीना, बोलीविया, ये जो कंट्रीज है, यहाँ पे हालात बहुत खराब हैं, मतलब गुर्बत है, वो बहुत ज्यादा लोग अमीर नहीं है। जो अमीर हैं वो अमीर है, जो गरीब हैं वो गरीब हैं। जिस तरह हमारे यहाँ सिचुएशन है वैसे ही है। तो ये वहाँ देखता लोगों की सिचुएशन को कि जो लोग तो बेचारे सरवाइव कर रहे हैं मुश्किल से, उनकी तो जिंदगी एक किस्म की जहन्नम बनी हुई है, और कुछ एक खास तबका है जो पैसे लूट रहा है। तो इसने मतलब है कि आप ये क्या है, कैपिटलिज्म के खिलाफ इसने मतलब है कि एक स्ट्रगल की पूरी एक फ्रीडम फाइटर इसे हम कहते हैं। तो ये अमेरिका, आपको पता है कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं अमेरिका, बरतानिया, ये मुल्क, जबकि ये सोशलिज्म को या कम्युनिज्म को फॉलो करने वाले जो कंट्रीज हैं वो रशिया है, चाइना है, ये बाकी जो कंट्रीज हैं। तो ये जो है ना जी उस आइडियोलॉजी को बिलोंग करता था, सोशलिज्म की, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो थी। तो इसने उनके खिलाफ क्या किया जी, उनके जो अवाम थी, जो लोग थे, उनके हकूक की स्ट्रगल, हकूक की जंग लड़ने का ऐलान किया। तो अमेरिका इसके खिलाफ हो जाएगा, CIA इसके खिलाफ हो गई। तो इस तरह से जो है ना जिसे 1967 में 1967 में CIA ने बोलीविया में इसे कत्ल कर दिया, बोलीविया में इसे पकड़ के गोली मार दी गई। तो ये सारे सवाल बने। पाकिस्तान में कब आया, 1959 में। उसके बाद ये इनकलाब लाने में कामयाब हुआ, कहाँ, क्यूबा में। ये क्यूबा में इनकलाब, कास्त्रो फैमिली आपको पता है क्यूबा में इनकलाब लेके आई थी 1959 में। तो उसके पीछे भी इसका एक बहुत बड़ा रोल था। तो इस तरह से ये क्यूबा में इनकलाब लेके, और फिर वहाँ का जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज बनाई। एक तो आर्मी का हेड बनाया था उन्होंने, दूसरा इंडस्ट्रीज का इसे जो है ना हेड बनाया गया था। फिर ये अफ्रीका भी गया था इनकलाब लाने के लिए, लेकिन वहाँ कामयाब नहीं हुआ। अल्टीमेटली CIA ने इसे फायर कर दिया। कब, 1967 में। कहाँ पे, बोलीविया में। पिछला मैप दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें, ये देखें जी, ये है जी हमारे पास बोलीविया। तो ये यहाँ पे मौजूद था जब इसे पकड़ के फायर किया गया, जब इसे गोली मारी गई। तो इस तरह से आपको बताया जो हमारे नौजवान हैं, जो मतलब ये कहते हैं हम सच की आवाज़ हैं, तो वो अक्सर जो है ना मिस्टर चे गुवेरा साहब के जो कोट्स हैं वो शेयर कर रहे होते हैं, या उसकी तस्वीर वाली जो शर्ट है वो उन्होंने पहनी होती है। तो ये मिस्टर चे गुवेरा साहब है जी, अर्जेंटीना से इनका ताल्लुक है। ज़बरदस्त किस्म का कंट्री है अर्जेंटीना। यहाँ पे एक दरिया भी है हमारे पास, पुराना रिवर, ऐसे पैराग्वाय के बॉर्डर के पास से, और इस तरह से आगे निकल जाता है। पुराना रिवर है, अर्जेंटीना से भी गुजरता है इसका काफी सारा पोर्शन। तो इस तरह से बेटा ये आपका अर्जेंटीना है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको इसके बारे में जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बता पाया हूँगा। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।